हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन स्किल्ड में। और आज हम लोग पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली के हथपुरा ब्लॉक, जो कि नवाबगंज तहसील में पड़ता है, उसके क्योलड़िया गांव में। और ये हैं मेरे जो है मित्र चित्रपाल गंगवार जी और ये इनके पिताजी, जिन लोग जो है यहाँ पे इस बार जो है कैमोमाइल की खेती करना चाहते हैं। तो क्योंकि इस बार कोरोना में जो है आप जैसा कि आप जानते हैं कि लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक रहे, है ना। इसलिए इस बार कैमोमाइल, जो कि ग्रीन टी का एक इंग्रेडिएंट है, उसके लिए जो है लोग इसकी मांग जो है काफ़ी बढ़ गई है। तो इसीलिए आज हम ये गांव में आए हैं उत्तर प्रदेश के। तो आज हम आपको जो है इसकी बुआई के बारे में और इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो है ये जो होता है, जो हम आज आपको बता रहे हैं, ये है जर्मन कैमोमाइल। जर्मन कैमोमाइल जो होता है वो पौधा तो ये आपके यूरोप का है। ये आपका हंगरी हो गया, रशिया और फ्रांस, यहाँ पे होता है। हमारे देश में तो ये पौधा जो है लगभग जो है ये 200 साल पहले जो है मुग़लों द्वारा लाया गया था। और इसका प्रयोग जो होता है वो होता है आपके जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं वहाँ तो इसको एक जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसे कहते हैं आप, पारंपरिक चिकित्सा में जो होता है, पारंपरिक चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। पर जो है अब जो है इसका कॉस्मेटिक में, परफ्यूमरी, एरोमा इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी प्रयोग होता है। इसका जो तेल भी निकलता है, इसका तेल होता है नीले कलर का होता है तेल इसका, और लगभग जो है 40,000 रुपये किलो तेल बिकता है। और इसका जो होता है फूल जो होता है, मेन इसका फूल होता है, फूल से ही इसका तेल बनता है और खाली फूल भी इसका बिकता है। और लगभग फूल जो है 400 से 500 रुपये किलो बिकता है। आप अमेज़ॉन पे भी चाहे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका और भी जो है प्राइस देखने को मिलेगा। पर अगर थोक में आप बेच रहा है तो 400 से 500 रुपये केजी आराम से ये बिक जाता है। तो किसान की आमदनी का स्रोत है। तो मैं उन सब श्रोताओं को जो एकदम से खेती में नए हैं, जैसे लॉकडाउन में बहुत से लोगों की वो छूट गई हैं, अपनी नौकरियां छूट गई हैं, अब वो ही नहीं जानते खेती कैसे की जाए, करें भी तो खेती में इतनी लागत लगती है। तो हमारा ये है कैमोमाइल, अगर आदमी अपनी मेहनत करता है तो वो 2-3 हज़ार रुपये में ही अपनी मतलब एक आय का साधन बना सकता है। इसको केवल आपको फूल के बीज खरीदने हैं। इसकी बीज की बात यह है कि बीज भी कम लगता है, लगभग जो है बीज इतना कम लगता है कि आपको यकीन नहीं होगा। आप भी कहोगे इतना कम बीज में कैसे हो सकता है। आप इसको अपनी घर की बालकनी में लगा सकते हैं, और जो फूल उगेगा आप उसको एज ए हर्बल टी पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक तो जो हमारे किसानों की सबसे प्रॉब्लम ये है कि उनकी खेती की लागत इतनी आ जाती है, पेस्टिसाइड में, खाद में इतनी लागत आ जा रही है, तो हम अभी आ रहे हैं, 10-15 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, लागत आ जा रही है, जिससे कि वो क्या है, खेती में उनको बहुत नुकसान हो जाता है और फिर कुछ नुकसान जानवर कर जाते हैं। तो इसकी खेती में सबसे बड़ी ये है, इसकी खेती में सबसे बड़ी जोतने सही से जोतने, अगर जोतने तो अच्छा। इसकी खेती की सबसे बड़ी ये विशेषता है कि एक तो इसमें लागत बड़ी कम लगती है, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसमें किसान जो होता है कोई भी जानवर इसको वो नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा जानवर। 6 महीने की खेती है। अक्टूबर में, कुछ लोग अक्टूबर में भी बोते हैं, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बोने का सीज़न है। इस समय लगभग बो गई है, फिर भी अभी भी अगर आप उगाते हो तो इस समय भी लोग उगा सकते हैं इसको आराम से, ठीक है ना। तो इसका मेरिट्रिका कैमोमाइला इसका जो है आपका वानस्पतिक नाम है, ठीक है ना। तो आज हम लोग आपको पहले आज इसको ये दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ जो है कैमोमाइल की तो बुआई कर दी है, कुछ इसकी नर्सरी बनानी पड़ती है पहले, और नर्सरी बनाने के बाद 15-20 दिन में जब ये पौधे 1-2 इंच के हो जाते हैं तो हम उसको जो है खेत में शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे पास ये इसका बीज होता है, ये देखिए इसका बीज होता है ना। और ये बीज जो होता है, ये फूल ही इसका बीज होता है ना। तो इसी फूल के बीज से आप जो है इसको उगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले बीज को मैं थोड़ा मिट्टी मिला लेंगे, है ना। मिट्टी मिला के लगभग जितनी ये बीज है उतनी लगभग मिट्टी मिला के पूरी इसमें छिड़केंगे। तो अंकल ये इसको थोड़ा सा मिट्टी डाल दो इसमें थोड़ा, है ना। ये आप देखिए,
पास ये देखिए, बस मिट्टी मिला के इसको थोड़ा तोड़ लेंगे, इसके गुठले उठले तोड़ लेते हैं, जिससे इसको मिलाने में क्या होता है। ऐसा इसे मिट्टी मिला दी, अभी उड़ेगी नहीं। हाँ उड़ेगी नहीं, क्योंकि इसका बीज बहुत हल्का होता है, बो दिया है ना। हाँ बस, और डाल दे थोड़ी मिट्टी। हाँ डाल दीजिए मिट्टी इसमें, बैठ जाएगी जमीन पे, उड़ेगी नहीं। पानी हम बाद में लगा देंगे। बस बस पानी डाल दें। चलो हाँ हाँ, गाड़ी खड़ी करके तो इन्हें चाय पिल भी हम अड्डा तो अब ये जो है बस, अब आ जाइए, इसको इधर पे रख लीजिए। बो दे अब इधर पे ले आए अंकल, इसको इधर को ले आओ, इधर से आप बाहर को, फिर आप बो दीजिए। ये देखिए, इसको लगभग इस तरह से, हाँ अंकल करिए आप ऐसे करके, हाँ ऐसे ऐसे करके, थोड़ा नीचे नीचे अंकल, नीचे, हाँ हाँ। पीछे को हटत में जा रहे होता है। अभी आप देखिए, बहुत से लोगों को ये भी रहता है कि इसका पौध कैसी होती है, ये उगाती है पौध बहुत छोटी होती है इसकी, ये इसकी पौध जो है देखिए ऐसी होती है, देखिए गाजर की बात है। पौधा कमजोर होता है वैसे शुरू में। एक तरफ से करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या। पानी फिर से छिड़क देंगे, अभी छिड़क दीजिएगा, है ना। ऐसा खेत जुतरा सोचने के लिए बुला रहा है ट्रैक्टर वाला। ठीक है ओके। वो जुतवा के उसके पास पानी छिड़क के इस पर उस पर तब जाएंगे। हाँ कहीं जगह छूटे ही नहीं। इस तरफ से छोड़ देंगे, इस तरफ छोड़ देंगे, यहाँ पे हम लोग चले हैं यहाँ से। ठीक है। देखिए इधर पे जो पानी सही पड़ा है, देखो तो यहाँ उगी है, देखा इधर नमी ज़्यादा है तो उगी है, और नमी कम है। देखिए इस तरह से कैमोमाइल का पौधा होती है। लगभग आधा एकड़ में इसकी खेती की कर रहे हैं यहाँ पे। मिट्टी वहाँ कर दें हाथ से। हाँ हाँ हाथ से कर दीजिए, थोड़ा सा हल्का हल्का सा, बस हो जाएगा अपने आप। ज़्यादा अंदर, क्योंकि छोटा बीज अंदर जाने का मतलब ही नहीं, उगेगा नहीं ना फिर। बस पानी छिड़क देगा ऊपर से तो अपने आप ही हो जाएगा उसमें। एक बार बढ़िया से पानी छिड़क दीजिएगा। हाँ और अड्डा चाय पिलवा दिए। तो जैसा कि आपने अभी देख लिया है कि हमने इस खेत में जो है बीजों की बुआई कर दी है अभी, और उस खेत में जो है कुछ आपको दिखाए थे कि कैमोमाइल के जो है पौध आ गई हैं। वो पौध जो है, ये इसकी हमने नर्सरी बना रखी है। अभी इस नर्सरी को जो है लगभग इसी खेत में आपको पूरी देख रहे हैं, जो है लगभग 1 एकड़ होगा, है 1.5 एकड़ के करीब जो है खेत में इसको हम लोग बोएंगे। और यहाँ पहले जो है आपके गन्ने की खेती मुख्य तौर से करते हैं। तो यहाँ भी इस क्षेत्र में कैमोमाइल की खेती कोई नहीं करता। देखिए आप, अभी भी गन्ने की जो है यहाँ पे खड़ी हुई है अभी भी, देखिए, है ना। तो खेतों में गन्ना खड़ा है, तो यहाँ मेन गन्ने की और भी खेती करते हुए गन्ना में मुख्य है। पर ये हमारे चित्रपाल जी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इस चीज़ की कि मैं थोड़ा सा अलग करूँ? ये तो आपसे ही मिली मुझे प्रेरणा। अच्छा, तो एक्चुअली ये मेरे मित्र हैं, तो ये मेरे यहाँ आए थे, तो इन्होंने कहा कि देखा कि हमारे कैमोमाइल भी होता है, तो उन्होंने कहा ये कौन सा फूल है, इसको हम क्यों ना हम भी कर सकते हैं। तो हमने कहा करिए, सब जगह होता है यहाँ भी है। कि मेन बात यही है ना कि
खेती भी करनी है तो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। हाँ, खेती प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। प्रॉफिट आदमी का कहाँ, देखो खेत में किसान का प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, एक तो चला जाता है आजकल प्रॉफिट तो मेन चला जाता है आपकी अब जो आप पेस्टिसाइड है। अब आप ये समझिए गन्ने का पेमेंट 2 साल से नहीं मिलता है, ठीक है, धान कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ अलग करना पड़ेगा। फिर ये है कि एक तो ये है कि इसमें जो है पेस्टिसाइड का भी खर्चा कम है। खर्चा भी कम है और आपका प्रॉफिट भी एट पार तो है ही दूसरी फसलों से। हाँ। जब खर्चा कम है तो प्रॉफिट आपका अपने आप बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं आप सभी लोगों को, सभी जो है हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इसकी खेती जो है ये बहुत इजी है। सबसे बड़ा तो इसकी जो वाइबिलिटी है, बीज की वाइबिलिटी का मतलब जितना आप बीज डालते हैं लगभग 90% से ऊपर ही इसका बीज उगता है। मतलब आपने अगर खेत में बीज डाला है तो बीज उगेगा ही उगेगा। और दूसरी बात ये है कि ये ठंडे इलाकों में लगभग 2 डिग्री से 20 डिग्री के जो है टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर लेती। मतलब अगर आप इसमें पाला भी पड़ता है तब भी फसल का नुकसान नहीं होता है। पर हाँ, इसको नुकसान होता है किससे, इसको नुकसान होता है मेन है पानी जो होना चाहिए खेत में, जो होना है पानी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ये जड़ इसकी सड़ जाएगी। और लगभग ये अक्टूबर से लेके मार्च तक की फसल है, मार्च अप्रैल तक की फसल है। और लास्ट में मार्च से अभी आपका जनवरी के मिड तक तो क्या होता है, ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं आती है। जनवरी से जैसी थोड़ी गर्मी होती है ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। मतलब ये है कि अभी ग्रोथ आपकी आएगी 1 फुट की ग्रोथ आएगी जनवरी तक मुश्किल से, फिर उसके बाद एकदम से इसकी ग्रोथ आती है, लगभग 4 फुट की ग्रोथ आएगी। और लगभग 6 से 7 जो है इसकी जो है आप फूल की तुड़ाई करोगे, है ना। लगभग जैसे हमारे पहाड़ों में, क्योंकि ये पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ अपने दोस्त के यहाँ पे, और ये जो है मेरा एक्सपीरियंस पहले यहाँ पहाड़ों में तो होती था। पहाड़ों में लगभग एक नाली में इसका जो है आपका होता है, एक नाली में लगभग जो है एक नाली में लगभग 7 से 8 किलो तक जो है इससे हम लोगों को आ जाता है इसकी जो उपज है ना। और 7 से 8 नाली की उपज आ जाती है। तो उस हिसाब से आप देखो एक नाली लगभग 240 गज के हिसाब देख लीजिए, है ना। और लगभग बीज इसमें अगर स्टैंडर्ड बीज जो पड़ता है वो एक नाली 240 गज में लगभग 240 गज में लगभग इसमें 20 ग्राम से 30 ग्राम बीज पड़ता है। और बीज भी इसका 500 रुपये या 600 रुपये किलो होता है। तो लगा लीजिए कुछ भी नहीं, 20 ग्राम बीज का कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। जैसे अगर मान लीजिए 500 रुपये किलो बीज है, मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम बीज आपका कितने का हो गया, 50 रुपये का तो हुआ, है ना। तो 50 रुपये मतलब ये 150 रुपये का आपका बीज हो गया। अब इसमें मेहनत भी आपको क्या करनी है, मेहनत आपको बोने मेहनत करनी है और तोड़ने मेहनत करनी है, और पेस्टिसाइड लगना नहीं है। हाँ, इसकी खेती में आप क्या करिए, जितना भी अगर इसमें आप गोबर की खाद यूज़ करनी है, इसमें कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पेस्टिसाइड से ये बेकार हो जाएगा। और इस पर कोई भी केमिकल खाद नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि लोग इसको ज़्यादातर अपने ग्रीन टी में, परफ्यूमरी में, मेडिसिन में यूज़ करते हैं। मेडिसिन में ये आपकी होम्योपैथी में कैमोमिला आती है, वो उसका मतलब उसको कैमोमिला एक टिंचर आता है ना बच्चों की मेडिसिन में। और वैसे ये आपकी रशिया में और फ्रांस में ये मेन चीज़ किस होती है, पेट के दर्द में, और जो है पेट के दर्द में, और इसकी चाय पीने से जो है नींद भी बहुत अच्छी आती है। जिसको नींद की दिक्कत होती है उसके लिए भी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो है किसी प्रकार का आप आराम से प्रोसेस कर सकते हो। फूल तोड़िए, आप चाहे तो इसको कल को अपनी एक ग्रीन टी खुद भी लॉन्च कर सकते हैं। इससे अपना एक कुछ स्वयं से सहायता समूह बना के या किसी करके ऐसे करके भी आप आय का साधन बना सकते हैं। तो मित्रों, अगर किसी को भी इस संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए हो, बीज चाहिए हो, या इसकी खेती से संबंधित खेती करना चाहता हो, तो वो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ लें। और नहीं तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और भेजूँगा आपको, उसमें आप जो है हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद चित्रपाल गंगवार जी कि आपने जो है एक नई पहल शुरू की है। और आशा करता हूँ कि बीच में जो है मैं वीडियो डालता रहूँगा कि कितना इसमें उग रहा है, कैसे उग रहा है, फूल कैसे आ रहे हैं आपको। तो आप भी अब अगली बार से इसको करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।